So, hello all my beautiful peoples, mysterious peoples, welcome to our channel Mysterious Life Tarot। एंड जैसे हम ऑल जोडिक साइन का रीडिंग देख रहे हैं, सो अभी का जो जोडिक साइन है जेमिनी, नेक्स्ट जो है वो मिथुन राशि। ठीक है, सो उसके लिए हम देखेंगे कि जुलाई मंथ में आपकी एनर्जी क्या होगी और क्या न्यू चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही है। सो हम देखेंगे। ठीक है, सो आप मन में आप जिस भी गॉड को मानते हो उनका मंत्र भी चार्ज कर सकते हो, चैन कर सकते हो। ठीक है, तब तक मैं कार्ड शफल करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे कोई पर्सन है जिनसे आपकी बात नहीं हो रही थी, आप कम्युनिकेशन में नहीं थे उनसे। सो उनके साथ आपकी फाइनली बात होगी, आप दोनों मिल सकते हो कहीं पे भी। एंड आप शायद रिलेशनशिप में हो या फिर नो कांटेक्ट में थे, बहुत डिस्टेंस में थे उन पर्सन के साथ। सो आप डेफिनेटली टाइम स्पेंड करोगे उनके साथ, एक न्यू मेमोरीज होगी आपके साथ, एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग हो रही है आपकी रिलेशनशिप में। एंड अगर आप सिंगल हो सो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। सेकेंड थिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि ओवरऑल आप अपने करियर में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते थे। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले अपने करियर में, अपने स्टडीज़, आप स्टडीज़ बहुत करते होंगे, आपने डिफरेंट फील्ड ट्राई की होगी स्टडीज़ की भी। सो आपको एक सक्सेस नहीं मिल रहा था उसमें। सो वो सक्सेस डेफिनेटली आपको आ रहा है कुछ तो आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो जुलाई मंथ में। एक करियर में न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। ठीक है, आपके करियर के लिए भी एक अच्छा मंथ है, कुछ आप नया स्टार्ट करोगे प्रोजेक्ट, और कोई बिजनेस भी हो सकता है यहाँ पे। आपके अगर कुछ पैसे रुके हुए तो जो मिल नहीं रहे थे बिजनेस के लिए या फिर कुछ प्रोजेक्ट के लिए, सो पैसे आपको मिल सकते हैं इन जुलाई मंथ। Ten of Cups, Five of Wands, Queen of Pentacles, 2 बार हमारे पास यहाँ पे है। Ten of Pentacles, Ace of Cups, ये भी 2 बार है, Ace of Hearts की तरह, एंड Knight of Swords, Four of Swords, Two of Cups। बॉटम में यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड गाइस, बहुत एक हैप्पीनेस वाला भरा हुआ ये मंथ जाने वाला है। अगर मैं एनर्जी वाइज देखूँ तो ये शायद आपकी करंट एनर्जीज भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे आया है फाइव ऑफ वांड्स। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था लाइफ में, जैसे कि देखो थ्री ऑफ यहाँ पे स्पेट्स का कार्ड है। सो इस आपने वो कॉन्फ्लिक्ट देखा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स थे, सिचुएशंस को आप टैकल कर रहे थे, फ्रेंड्स या फिर फैमिली में जगलिंग थोड़ी सिचुएशन थी, बड़े इश्यूज थे, बट उससे अब आप बाहर आ रहे हो, उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। आप थोड़े बहुत थिंकिंग पोजीशन में थे कि आप थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो उसके बारे में, बहुत ज़्यादा आप बस विचारों में व्यस्त हो अपने, बस दैट्स इट। सोचते ही जा रहे हो बट एक्शन का यहाँ पे कारण नहीं था। ये आपकी करंट एनर्जी कि आप एक्शन के मूड में नहीं हो, अगर आप इस एनर्जी में हो भी, ठीक है। सो आपकी जो अपकमिंग एनर्जीज है वो देखो, ये है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ हार्ट का ये जो कार्ड है वो यहाँ पे एस ऑफ कप्स को शो करता है, हार्ट। सो यस, एक न्यू बिगिनिंग, इमोशनल न्यू बिगिनिंग शो कर रहा है। और उसके बाद ही जस्ट हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया था टू ऑफ कप्स का। कप्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, पेंटेकल्स की एनर्जी है। सो एक रिलेशनशिप में आपके ओवरऑल एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग होने जा रही है। पेंटेकल्स जैसे मनी को डिनोट करते हैं। सो आपकी लाइफ में फाइनली मनी अट्रैक्ट होने जा रहा है। सो जो चीज़ आपको चाहिए थी, जो सक्सेस, जो एक प्रोग्रेस चाहिए थी मनी के लिए, सो वो फाइनली धीरे धीरे करके, और मैं धीरे भी नहीं देख रही हूँ, जितने आपने एक्चुअली एफर्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से वो डायरेक्टली होगी, ठीक है। सो कोई पर्सन है यहाँ पे जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, वो भी पर्सन शायद आपके लिए वेट कर रहे हैं। सो उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट तो मिलेगा ही, कम्युनिकेशन होगा उनके साथ, शायद आप बाहर जा सकते हो, जैसे मैंने बोला था जस्ट अभी, और वैसा ही है। कोई पर्सन है यहाँ पे एंड आपको पता भी है वो पर्सन। जैसे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। सो उन पर्सन के साथ आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है एंड उन्होंने भी ड्रीम देखा है कि वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करे, बस एक हैप्पी फैमिली, स्वीट फैमिली हो आप दोनों की। सो ऐसा उन्होंने ड्रीम देखा है, आपने भी सोचा है। सो डेफिनेटली वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो पर्सन आपको ना बहुत जल्दी कुछ मैसेज करेंगे, ऑनलाइन मैसेज है ना, आपकी तरफ बस भागे दौड़े चले आ रहे हैं वो, ठीक है। सो आप ये जब भी रीडिंग देख रहे हो एंड दिस इज़ फॉर जुलाई 2022, ठीक है। सो यस, वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आपको मैसेज करे, कॉल करे, या फिर ऑनलाइन कुछ तो टेक्स्ट वगैरह करे, बट कर रहे हैं आपकी तरफ कुछ ना कुछ, उनकी अब एक्शन है आपके पर्सन की, ठीक है। एंड देन जैसे कि यहाँ पे पेंटाकल्स की कार्ड है, और हमारे पास यहाँ पे भी आया था पिन ऑफ डायमंड्स। तो ये पेंटाकल्स को ही शो करता है। सो यस, फाइनली आपकी लाइफ में एक मनी अबंडेंस आ रहा है, मनी अट्रैक्ट हो चुका है आपकी लाइफ में। जितने आपने एफर्ट्स अपने पास्ट में डाले थे, और ऐसा हो सकता है कि आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, एंड वो फाइनली आपका ड्रीम कंप्लीट होगा। आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, सो वो भी आपको मिल सकती है। एंड देन यहाँ पे कोई फैमिली में किसी का जो अपने सेविंग्स रहता है, पैसे, जायदाद या फिर एक प्रॉपर्टी रहती है, फैमिली प्रॉपर्टी। सो अगर उनमें से कुछ आपके पैसे अटके हुए थे गाइस, तो वो मिल सकते हैं फैमिली की तरफ से। आपको फैमिली की तरफ से ना कुछ गिफ्ट मिल सकता है, या फिर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है उनकी सेविंग्स की तरफ से। वो तो है, बट आपका यहाँ पे पर्सनल एफर्ट्स भी है, जिसके थ्रू आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा इन जुलाई मंथ। सो एक प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। कोई यहाँ पे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर रिश्तेदार जो आपको गाइड करे, या फिर कोई सजेस्ट करे, एंड जो चीज़ आपको पता नहीं थी वो उसी के लिए गाइड करेंगे आपको फॉर दैट। स्लोइंग डाउन, ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुके थे इस प्रोसेस में, बट अभी चीज़ें फास्ट वर्क करेगी गाइस। न्यू विजन, सो यस, आपको एक न्यू विजन मिलेगा जुलाई मंथ में टू वर्क। और जैसे होता है ना कि चीज़ें हमारे आसपास होती है, बट हमें पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए हमारी लाइफ में, बट वो एक न्यू विजन आपको पता चलेगा जुलाई मंथ में। एंड यस, फाइनली आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर पाओगे लाइफ में। यहाँ पे द मास्टर का कार्ड है, ओशो सेन सो का। सो यस,
द मास्टर, ये मुझे करना यही बताता है कि आप जिस फील्ड में वर्क करें ना, एक फाइनली ठीक है, हम उतने मोमेंट तक या फिर उतने एक पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, बट यस आप उस फील्ड में ना थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेजेबल पर्सन बनोगे, एक मास्टर बनोगे। मास्टर कार्ड ये शो करता है। और मास्टर कार्ड मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ बस मुझे सारी चीज़ें आ गई या फिर पता चल गई। आपने उतना एफर्ट्स डाला है उस एक फील्ड के पीछे या फिर उस एक क्या बोलते हैं उसे, और जैसे एक मेरा प्रोफेशन है, सो आपको पता है कि आपने उस प्रोफेशन के पीछे कितना एफर्ट्स डाला है। फाइनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स ऑन दैट, एंड आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, आपको पीपल अप्रिशिएट करते हैं एक मास्टर की तरह ना, वो जो फील होता है कि फाइनली आई डिड दैट, सो वो वाली एक फीलिंग। यस, फाइटिंग, आप कहीं ना कहीं फाइट कर रहे थे इन सारी चीज़ों को लेकर, और यस बहुत आपने सोचा है इसके बारे में। और यहाँ पे एक सिचुएशन भी वही शो कर रही है, बहुत ज़्यादा आपने शायद फिज़िकली भी किया आपने, शायद फिज़िकली की हो, अगर कोई लड़के वगैरह देख लो, फिज़िकली भी आपके यहाँ पे फाइट हुई है डिसीजन लेते हुए या फिर डिसीजन लेते वक्त, बट अब वो सारी टेंशन ना ख़त्म होने को है। क्रिएटिविटी, सो एक क्रिएटिविटी, एक अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, क्रिएटिव कुछ करना, कुछ नया करना, नया ट्राई करना, सो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। नो थिंगनेस, सो यस एक ना ये आपकी करंट एनर्जी है कि नथिंगनेस। एक मोमेंट ऐसा था कि आपको कुछ मतलब सूझ ही नहीं रहा था, ब्लैंक टाइप। सो आप ब्लैंक थे, बट कहीं ना कहीं वो एक क्रिएटिव माइंड, एक न्यू विजन, जब आप पूरा ब्लैंक होते हो ना, जब आपके चेहरे के सामने पूरा अंधेरा होता है, तब हमें ना धीरे धीरे एक चीज़ अच्छे से पता चलती है, एंड शायद वहीं से आपको एक आपका न्यू विजन मिले एंड एक न्यू स्टार्टअप हो। प्लेफुलनेस, तो आप एंजॉय करोगे हर एक मोमेंट को अपनी लाइफ में, एंड बस यू विल एंजॉय ऑल थिंग्स। लेजीनेस, थोड़ी सी लेजी वाइब्स है गाइस, बस आपको ये ख़त्म करनी है, एंड वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कार्ड है, सो यस। और शायद आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल भी मिल सकता है जो आपको हेल्प करे आपके विजन के ऊपर वर्क करने के लिए, आपके गोल के ऊपर वर्क करने के लिए, एंड वो बहुत चीज़ ना और जल्दी आपकी लाइफ में आएगी। कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको अच्छे से सजेस्ट करे या फिर गाइड करे या फिर बोले कि चलो हम भी साथ में काम करते वगैरह, ऐसा कुछ टीम पार्टनरशिप वगैरह। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। बस आपको लेजीनेस छोड़ देना है अगर आप इस करंट एनर्जी में हो, लेजीनेस, नथिंगनेस, एंड यस फाइट तो हो रही है, बट अगर आप उस सही डायरेक्शन में करो सो आपको एक सही रास्ता भी मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, ठीक है। बस आपको बिलीव रखना है अपने आप के ऊपर। देन नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आता है फॉर जुलाई मंथ, जेमिनी पीपल। The Chariot card, open the door to the kingdom of heaven. So yes, आप गॉड को बहुत ज़्यादा मानते हो, अगर उनकी प्रेयर भी नहीं कर रहे हो ना गाइस, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग प्रेयर नहीं करते, मन दिल से होता है कि नहीं भगवान है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी है हमारे साथ, आपको शायद एक्सपीरियंस भी होता होगा। तो जैसे आपके एंजल्स यहाँ पे आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंड हमेशा आपके साथ रहेंगे। देखो यहाँ पे सोल पर्पस का कार्ड है, आपको अपने सोल पर्पस के ऊपर बस एक्ट करना है। और जैसे कि आज के दिन आया, टुडे आया है, बट आपको हर दिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको अपने सोल पर्पस के ऊपर वर्क करना है। यहाँ पे फेदर, सो यस अगर आपको फेदर भी दिखाई दे कहीं पे भी, सो समझ जाना बस कि एक साइन है एंजल्स का, एंड वो आपको सिग्नल देना चाह रहे हैं कि यस हम आपके साथ है। अगर आपने उनको ना बुरे वक्त में ऐसा बोला बिना मतलब, ऐसे बोलते हैं ना हम
हेल्प मांगी भी ना, अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो डेफिनेटली आएंगे आपके सामने। ऐसा होता है कभी कभी कि चीज़ें पूरी बदल नहीं सकते एट द यू नो, जैसे एकदम से नहीं बदल सकते चीज़ों को, बट आपको एक विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कोई बुरी चीज़ भी हो रही है मेरे साथ पर्सनली, तो वहाँ पे मेरा कुछ पिछले जन्म का या फिर मेरे पास लाइफ का कुछ ना कुछ तो कामिक रीज़न होगा, इसकी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं बोलते हम, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ वगैरह। सो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरे साथ कुछ बुरी चीज़ हो भी रही है तो वो मेरा ही कुछ कामिक कर्मा था जो कंप्लीट हो रहा है पास्ट लाइफ का। सो वहाँ पे मेरी एक मिस्टेक थी और जो मैंने करेक्ट कर दी, मेरा कर्मा मैंने कंप्लीट किया यहाँ पे। सो वहाँ पे भगवान की क्या गलती, ठीक है। सो ऐसी बात है, मेरे जस्ट दिमाग में और मैंने बोल दी, बस दैट्स इट। सो यही बात है गाइस, आप बिलीव रखिए गॉड के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, वो आपके साथ है हमेशा। एंड अगर आपको साइन भी मिला है सो बस एक जो बिलीव है वो कायम रखिए अपनी लाइफ में, और क्या चाहिए। सो लीव लव एंड लव। सो यस, ये एक कोट आपको पता है, ये स्पेशली मैंने रखा है क्योंकि एक ना यू नो, हम बहुत बार एक्चुअली, कभी भी नहीं, जैसे हम सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम कोट्स को रिलेट करते हैं अपनी लाइफ में। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोट्स का ही थोड़ा सा एक छोटा सा ऐसा प्यारा सा टैग बनाऊँ, सो दैट मैं भी अपने व्यूअर्स को बता सकूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड एक कोट ना हमें मोटिवेट भी करता है लाइफ में। सो येस, इट इज़ when it hurts observe life is trying to teach you something. So yes, अभी जैसे मैंने बोला था कि ये कुछ when it hurts so observe, yes, so ये कुछ कामिक पर्सन है और डेफिनेटली गॉड कुछ आपको सिखाना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं। सो बस आपको वो सीखना है अच्छे से, आगे बढ़ना है, दैट्स इट। सोचना नहीं है उतना ज़्यादा। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। सो येस, अगर आपको कुछ चीज़ें लग रही थी हो नहीं रही है, होगी नहीं, या फिर होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ, वो डेफिनेटली हो जाएगा गाइस। बस आप ट्राई तो करो, शुरुआत तो करो, हो ही जाएगा वो तो। एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। सो यस, बिना कुछ एक्सेप्ट किए, फल की अपेक्षा किए, आपको बस अपना कर्मा करना है, दैट्स इट। बस आपको अपना काम करते जाना है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, ठीक है, और एवरी डे। सो यही बात है। एंड इन शॉर्ट देखेंगे कि आपका जुलाई मंथ कैसा होगा। सो डाइट प्लान, मनी, एंजल्स आर विथ यू, अगेन आया है यहाँ पे। लॉन्ग ड्राइव, लव, ऑफ कोर्स लव भी आ रहा है आपकी लाइफ में। हेल्थ, फन, फ्रेंड्स, मोर हार्ड वर्क। सो यस गाइस, ये थी आपके लिए रीडिंग, जेमिनी पर्सन, मिथुन राशि। आपके लिए रीडिंग थी फॉर जुलाई मंथ एंड होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर नहीं हुए है सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको पॉसिबल है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मैसेज करना है इंस्टाग्राम के ऊपर मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड यस, आप कमेंट्स में बताना कि आपको रीडिंग भी कैसे पसंद आई एंड कौन से अगर न्यू टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग भी चाहिए सो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेशन में। तो के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर, बाय।